एक छोटे से गोपाल जी, एक छोटे से ब्रजवासी बालक को रूप धारण करके आते और आकर के उनके सामने बैठ के दर्शन लाभ लेते। तब माधवेंद्रपुरी दास जी उनको बता दिया ठाकुर जी ने कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, यहां लाला बन करके आनंद कर रहा हूं। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी दास जी ने पूछा कि आपके श्याम वर्ण अंग पर हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अत्यंत प्रश्वेत, बहुत पसीना आपको आता है, और कोई कोई आपके अंग में जैसे छोटे 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 कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि आप श्रमित हो गए हो। तो श्रीनाथ जी बोले, मैं यहां गिरिराज पर्वत में विराजूं भीतर, दोपहरिया में बहुत जोर से धूप पड़े और वह धूप के कारण मुझको बहुत जोर से गर्मी लगे, मेरे सर्वांगीण अंग में बड़ी उष्णता है जाए, कहीं कहीं छाले पड़ जाएं, मैं जोर से जल जाऊं। वैसे तो मुझको दूध को अभिषेक किया जाए, मुझको दूध पिवायो जाए, मुझको 56 भोग परवाए जाए, पंचामृत अभिषेक ते मेरो आनंद कियो जाए, पर वासे नैका देर के काजे तो सुख मिले, लेकिन फिर तो ये पीड़ा हेन लग जाए। माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो भगवान आज्ञा करो, आपकी ये पीड़ा हमेशा के लिए दूर कैसे होगी? बोले कि बढ़िया वारो कपूर और चंदन में घिस करके केसर मिश्रित करके जब चंदन तैयार करके मेरे श्री अंग पे लगाए हो जाएगो, तब मुझको सुख मिलेगो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी बोले, तो मैं चंदन तैयार कर देता हूं। बोले कि ना, ऐसा वैसा चंदन नहीं, अब लगाओ तो फिर बढ़िया वारो लगाओ। बोले बढ़िया वारो चंदन कहां मिलेगा वो बताओ। बोले सबसे बढ़िया कपूर मिले चक्र तीर्थ में, जगन्नाथपुरी, और सबसे बढ़िया मलय चंदन, मलियागिरी चंदन भी कहां मिले? बोले जगन्नाथपुरी में। और बोले वहां मेरो एक स्वरूप है, वह स्वरूप को रोज चंदन लागी हुए, रोज चंदन लगाए हो जाए। आप तो वहीं जाओ और वहां से चंदन लेकर के आओ और आकर के मेरे श्री अंग पे लगाओ, तब मुझको सुख मिलेगा। तब माधवेंद्रपुरी दास जी श्रीनाथ जी की आज्ञा प्राप्त करके निकले हैं नीलाचल धाम के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। देखो एक बात, हम लोग ठाकुर जी की सेवा में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकते, उस सामग्री में भी सर्वश्रेष्ठ सामग्री जो हो, और वो सामग्री भी सर्वश्रेष्ठ रूप से जहां निर्मित होती हो, वही ठाकुर जी की सेवा में लानी चाहिए। स्वयं श्रीनाथ जी माधवेंद्र जी से बोले, वो चंदन तो तुम यहीं घिस दोगे, लेकिन बढ़िया वारो तो वहीं मिलेगो, बढ़िया वारो कपूर तो वहीं मिलेगो, वहां से लेके आओ। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी को विशेष प्रिय नहीं है, लेकिन वो हमें परखते हैं कि हमें प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेष देना उचित लगता है कि नहीं, वो ठाकुर जी देखते हैं। अब चंदन यात्रा पे आप अपने घर पे चंदन घिस के लगा दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहेंगे ठीक है, काम चलाओ तो कर ही दियो काम, लेकिन आप पूरी उसकी व्यवस्था करो, वहां से जल मंगा रहे हैं, वहां से कपूर मंगा रहे हैं, वहां से केसर मंगवा रहे हैं, 4 आदमियों को भेज के कर रहे हैं, स्वयं जाकर के कर रहे हैं, उससे ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देखो मेरे सुख के काजे कितना श्रम कर रहे हो है। हमारे गिरधर लाल जी की स्नान यात्रा पर स्नान होता है। अब स्नान यात्रा, स्नान कराना, टोंटी का जल भरो, करा दो स्नान, उसमें थोड़ा केसर आदि डाल दो, करा दो स्नान। नहीं, हम हमारे सब वैष्णव, सब हमारे जितने मित्र परिकर हैं, जितने हमारे पंडित जी, सबके साथ अवसर होगा, कथा नहीं है तो स्वयं जाएंगे। कहां? उत्तराखंड। उत्तराखंड में श्री यमुना जी सबसे पहले पृथ्वी पर जहां आती है, उस स्थान का नाम है कटा पत्थर। कटा पत्थर में जाएंगे उत्तराखंड में, वहां से स्नान करके विधि पूर्वक प्रत्येक कलश का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करके फिर वहां से शुद्ध यमुना जी का जल, क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल दिख जाए नीचे तक महाराज, वहां से यमुना जी लाएंगे, और फिर उन यमुना जी को वृंदावन ला करके फिर वृंदावन में जो यमुना जी हैं उनको बढ़िया क्योंकि वृंदावन में यमुना जी तो पूरी सब अपवित्र कर दी लोगों ने, तो 2-4 कपड़े की परत लगा के उन यमुना जी को भरेंगे, फिर वो यमुना जल कटा पत्थर वाले जल में थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, तो फिर भाव हो जाएगा यमुना तट का, वृंदावन तट का यमुना जल। फिर उससे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, रात भर मटकों में भर के रखते हैं, ठंडा बिल्कुल शीतल जल हो जाता है। फिर उन जलों में किसी में पुष्प, किसी में सुगंधी, किसी में अष्टगंधा, किसी में कुछ, सब मिला करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अब स्नान ही तो कराना है, करा दो ऐसे नहीं। मैंने एक बात कथा में कही है कि भक्ति में ठाकुर जी प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि आपकी प्रस्तुति कैसी है।
उठाए कर दिया, उठाए भोग लगा दिया, थाली में लाए सामने धर दिया कर। ठाकुर जी भी ऐसे फिर पाते नहीं है, बोले कि बेमनते तू करे, मैं कहीं को पावे आऊं। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कि बड़े प्रयास करता है, बड़ा श्रम करता है, बड़ा परिश्रम करता है, मनोबुद्धि लगन से लगता है, ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। इसलिए कभी भी उत्सव कीजिए, उस उत्सव को काम चलाओ मत कीजिए, या तो करिए मत, और करो तो फिर उसमें इतना लगन से करो, इतनी विशेषता प्रकट कर दो। आप कहेंगे महाराज जी आपने जितने क्रम बताए वो तो धनवानों के हैं, धनवान ही कर सकते हैं ये सब, और जिन पर धन नहीं हो वो क्या करें। भाई कर्मा भाई कोई धनवान तो नहीं है, हमारे सद्दू पाणे कोई धनवान तो नहीं है, धन्ना जाट धनवान तो नहीं है, पर वो धनवान ना होते हुए भी ऐसी क्रिया प्रस्तुत करते हैं कि वह क्रिया में धनवान से भी ज्यादा लगन का दर्शन होता है। वो ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। धन्ना जाट की कथा में हम लोग सुनते हैं कि उनको सामान्य पत्थर शालिग्राम भगवान के रूप में एक संत दे गए। तो धन्ना जी रोज अपनी मां से कहते, मैया मुझे चंदन दिलवा दो, मुझे रोली दिलवा दो, मुझे इत्र दिलवा दो, ठाकुर जी की सेवा करनी है। मां मना करती, नहीं दिलवाती। तो फिर धन्ना जी ने क्या किया, बाहर गए और रोली जैसे दिखने वाले पत्थर लेकर के आए, उनको बढ़िया घिसते हैं, और घिसते घिसते लाल रोली बन जाती है। फिर ठाकुर जी के सामने जाके भावना कर देते हैं, ठाकुर जी मुझ पर धन तो इतना नहीं है कि मैं रोली लाऊं, चंदन लाऊं, इसलिए ये रोली जैसा ही रंग है इसका, आप इसको स्वीकार करो। और प्रेम से लेकर के जब पधराते, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उनके भाव से। भावना में तो व्यस्त है ना, भले ही धन का व्यय ना करता हो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से कपूर चंदन लेकर के आओ, वो घिस करके लगाओगे तो मुझे सुख मिलेगा। माधवेंद्रपुरी दास जी निकल पड़े, चलते चलते बालासुर पहुंचे, वहीं पर खीर चोरा गोपीनाथ, इनका पहले नाम केवल गोपीनाथ ही था। खीर चोरा तो माधवेंद्रपुरी दास जी के आने के बाद पड़ गया, पहले इनका नाम केवल, और खीर भी नहीं, उनको बोलते क्षीर चोरा। दूध को क्षीर कहा जाता है, इसलिए भगवान किस में विराजते हैं, क्षीर सागर। तो खीर चोरा तो हम उत्तर भारतीय कहने लग गए हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर अधोटे दूध का भोग लगता है ठाकुर जी को, और उसमें थोड़ी बहुत कुछ सामग्री मिलाई जाती है, इसलिए वो क्षीर चोरा गोपीनाथ। पहले उनका नाम केवल गोपीनाथ ही था, और क्षीर चोरा तो। और ये गोपीनाथ जी बालासुर में जो विराजमान, जिसको अवसर मिले, समय मिले, 3-4 घंटे का रास्ता होगा शायद यहां से, हुआ ना वहां दर्शन कर आना। हमने आज तक दर्शन नहीं किए, पर हमने क्षीर चोरा गोपीनाथ जी कथा खूब सुनाई है, चित्र में दर्शन किए हैं, वहां का प्रसाद भी पाया है, पर दर्शन का अवसर अभी तक नहीं मिला। ये गोपीनाथ जी, क्षीर चोरा गोपीनाथ, ये गोपीनाथ जी सामान्य नहीं है। ये गोपीनाथ जी का स्वरूप स्वयं श्री राम जी के द्वारा निर्मित किया गया है, ये क्षीर चोरा गोपीनाथ। कैसे? जब प्रभु श्री राम वनवास कर रहे थे, तो कभी कभी लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश करते थे, सीता जी से बैठ करके कुछ मधुर चर्चाएं करते थे। तो सीता जी बीच बीच में कभी कभी राम जी से बोलती हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। राम जी से कहती, हमने सुना है कि आप द्वापर में कृष्ण रूप धारण करोगे। तो राम जी कहते हैं, हाँ कृष्ण रूप तो धारण करेंगे, और हमने यह भी सुना है कि आपके समस्त अवतारों में अत्यधिक सुंदर अवतार आपका जो होगा वो कृष्णावतार होगा, जिसके रूप को देख करके असंख्य गोपियां, असंख्य ब्रजवासी गण जहां से भी आप गुजरेंगे सब आप पर न्योछावर हो जाएंगे, ऐसा आपका रूप होगा, मैंने सुना है। तो राम जी बोले, अब ये तो प्रभु जाने, राम जी भी कोई कम सुंदर थोड़े ही हैं। वर्णन आता है कि राम जी जब वनवास करते हैं तो वनवास करते समय वहां के संत जन, वहां के निवासी जन, उनके पास राम जी सामग्री लेने के लिए जाते हैं। वैसे तो सामग्री सब प्रस्तुत राम जी के पास हो जाती है, लेकिन कभी कभी सामग्री प्रस्तुत नहीं होती, तो राम जी जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमें प्रसाद सिद्ध करना है, आदि हमें ये सामग्री दे दो। तो सूखी सामग्री, पक्की सामग्री, जो भी सामग्री देते हैं। अब उस काल में कोई बड़े बड़े व्यापारी तो होते नहीं थे, सब लोग सामग्री व्यय करते थे, उसका जो धन मिलता था उससे घर चलता था।
अब राम जी जब, वो तो वनवासी हैं, उन पर धन तो होता नहीं था, तो सब सामग्री लेते थे, तो सामग्री लेने वाले अब देने वाले को क्या दें? राम जी के पास कोई मुद्राएं तो है नहीं, तो कहते हैं कि राम जी प्रेम से मुस्कुरा जाते हैं, और जैसे ही राम जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं तो जो सामग्री देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमको दक्षिणा मिल गई, आप तो सामग्री ले जाओ, आप तो बस मुस्कुरा दिया करो। आप खुश हो जाते हैं, आप हंस जाते हैं, आप थोड़े प्रसन्न मुद्रा में हमको देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमें सर्वस्व मिल गया। तो राम जी भी कोई कम सुंदर तो नहीं है, एक ही रूप हैं दोनों, लेकिन कृष्ण थोड़े चंचल ज्यादा है ना, इसलिए उनकी रूप माधुरी अद्भुत है। तो सीता जी बोली, द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे और हमने सुना है कि वो कृष्ण स्वरूप बड़ा सुंदर होगा। राम जी बोले, अब कोई कम सुंदर है हम? बोले नहीं, सुंदर तो आप अभी भी बहुत हो, पर हमें लगता है कि अभी आप इतने सुंदर हो तो कृष्णावतार में और सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा? आप हमें दर्शन करा दीजिए ना। तो राम जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो फिर राम जी नित्य जाते, एक गुफा में एक शिला है, और उस शिला को अपने बाण से ही ठाकुर जी छेद छेद करके अपने द्वापर में प्रकट होने वाले रूप का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं राम जी। आहा, कोई मूर्तिकार ठाकुर जी का रूप बनाता है समझ में आती है, पर स्वयं ठाकुर जी ही अपनी मूर्ति बना रहे हैं, ये कितनी अद्भुतता है। हमारे चित्र बना के कितने सारे बालक लाते हैं, पर अपना चित्र बनाने की कभी मन में सोची भी नहीं, और कोई व्यक्ति अपना चित्र क्यों बनाएगा? लेकिन यहां श्री राघव जी अपना चित्र बना रहे हैं। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे अधर हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं, ऐसी ठोड़ी है, और बड़ी लगन के साथ अपने सर्वांगीण रूप को निर्माण कर रहे हैं, जो अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर में होगा, उस रूप को त्रेता में प्रकट कर रहे हैं राघव जी। किस लिए? सीता जी को दर्शन कराना है। और नित्य शाम तक निर्माण करते और फिर घास फूस से ढक करके राम जी चले जाते। सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहां हैं, और ये पूरा दिन करते क्या हैं। एक दिन सीता जी के मन में आई कि मैं चुप के देखूंगी ये कहां जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो एक विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए, तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में, और देखूं तो सही क्या है। भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गए। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहां पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया, और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे ही आए, आकर के देखा कि यहां तो सीता जी नाच रही हैं मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ढके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले, देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे, तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बना रहा था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। सीता जी बोली, ये आपके द्वापर का स्वरूप है? बोले जी यही श्री कृष्ण है। सीता जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कि आप वचन दीजिए। बोले क्या? आप अकेले नहीं आएंगे द्वापर में,
द्वापर में एक रूप से तो मैं लक्ष्मी ही आपकी पराम्बा जगदम्बा रुक्मणी बनकर के आऊंगी, पर इस रूप का आस्वादन करने के लिए आपको मुझे पूर्व में भी बुलाना पड़ेगा। उसमें मैं केवल आपको देखूंगी, आपका प्रेम स्वीकार करूंगी, आपको देखकर के नृत्य करूंगी, आपको देखकर बस मेरी एक ही क्रिया होगी, ना भोजन करना, ना जलपान करना, ना शयन करना, केवल आपको देखना। तब राम जी बोले ठीक है, आप ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाना, श्री राधा रानी बन करके आ जाना और मेरे रूप लावण्य का खूब सुख लेना। लेकिन देवी तुमने इनका तिलक क्यों कर दिया, इनको माला क्यों पहना दी, इनको बोले क्यों, अभी ये पूरे बने नहीं है, अभी मुझे और निर्माण करना है, अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, अभी थोड़ी बहुत। तो सीता जी बोली ये इतने सुंदर हमारे प्राण हरण कर रहे हैं, इससे भी अधिक आपको इनको बनाना है तो इनको अधूरा ही रहने दो, फिर तो हम इससे अधिक जो विशेष रूप है वो तो द्वापर में ही देखूंगी मैं, क्योंकि इनको देख करके जब मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है तो फिर पूर्ण रूप कैसा होगा। वही श्री राघव जी के द्वारा निर्मित शिला पर जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वही बालास्वर में श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जिन्हें क्षीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। पर वो क्षीर चोरा कब बने, जब माधवेंद्रपुरी दास व्रजमंडल से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए। बीच में जैसे गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा, माधवेंद्रपुरी दास जी पहुंच गए, जाकर के आहा भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर करके गा रहे हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। नित्य 11-12 सकोरों में, मिट्टी के पात्रों में ठाकुर जी को क्षीर का भोग लगाया जाता है और वही भोग सारे दर्शनार्थियों को बांटा जाता है। लेकिन माधवेंद्र जी अकिंचन दूर खड़े थे, सब में बट गया, लेकिन माधवेंद्र जी को नहीं प्राप्त हो पाया। आप 3-4 दिन से भूखे प्यासे और थे, और आपका एक स्वभाव और था। माधवेंद्र संतों के भी अपने अपने स्वभाव होते हैं, जैसे कई संतों का नियम होता है, हमारे वृंदावन में आज भी है, जो भिक्षा याटन करते हैं, जो मधुकरी मांगने के लिए जाते हैं, उनका समय है, वो इतनी देर ही आपके द्वार पर रहेंगे, ना तो आपको बुलाएंगे, ना डोरबेल बजाएंगे, बस आपके द्वार पर खड़े होकर मंजीरा लेकर के कीर्तन करेंगे। आपने सुन लिया तो दौड़ के जाओ और जो भी मधुकरी है ला करके उनको दे दो। यो नहीं कि बैल पे बैल बजाए जा रहे हैं, गेट खटखटा रहे हैं, अरे जल्दी लाओ भिक्षा लेकर के आओ, हमको दे दो। ब्रज में ऐसे संत नहीं रहते, ब्रज में क्या है, मंजीरा लेकर के जाएंगे, आपके द्वार पर खड़े होकर के हरे कृष्ण हरे राम या राधे कृष्ण राधे श्याम, जो कीर्तन प्रिय लगेगा वो कीर्तन करेंगे। उसका भी उनका समय बंधा हुआ है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उतनी देर ही कीर्तन करेंगे। उतनी देर में आपने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो भूखे ही चले जाएंगे और जाकर के भूखे ही सो जाएंगे, मांगेंगे नहीं। इसलिए ब्रज की कई माताएं हमारे घर पे भी संत जन पधारते हैं, बगल में ही भागवत निवास करके स्थान है, वहां के महापुरुष पधारते हैं, तो वे भी आकर के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। आपको पता चल जाए तो भिक्षा दे दो, नहीं तो चले जाएंगे। और उनका टाइम फिक्स है 6:15, तो मतलब 6:15 बजे ही आएंगे। हमारी माता जी अगर स्वयं रहती हैं तो स्वयं पहले ही बना करके दे आती हैं, और नहीं रहती हैं तो जो घर पर रहेगा उसको सारे काम बाद में बताएंगी, ये कमरा देख लेना, वो ये सब बाद में, सबसे पहले बताएंगे शाम को 6:15 बजे वो भागवत निवास के महाराज जी आएंगे, उनके लिए इतनी रोटी दाल चावल सब तैयार करके मधुकरी उनको दे देना। और कई बार हमने देखा कि जब घर लौट के जाते हैं, पूज्य पिताजी भी अनुभव करते हैं, तो माता जी सबसे पहले पूछेंगी बाबा आए शाम को मधुकरी दई, और वो सामने जो घर पे रुके वो अगर के अरे मैया कल तो हम लेट हो गए, बाबा चले गए, तो माँ इतनी उदास हो जाती है कि बेचारे बाबा कल मधुकरी नहीं पाए होंगे। ऐसे मधुकरी पाकर के हमारे व्रज में संत रहते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी दास जी, उनका नियम है कि वो अयाचक हैं, भूख लगेगी प्यास लगेगी लेकिन मांगेंगे नहीं, कोई स्वयं दे जाए तो छोड़ेंगे नहीं तो पालेंगे। और वही माधवेंद्रपुरी दास जी भूखे तो थे लेकिन गोपीनाथ जी का दर्शन करके नृत्य कर रहे थे, पुजारी जी सबको बांट रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी पीछे खड़े तब तक पहुंचे तो सारा भोग बट गया, उनको नहीं मिला। प्रणाम करके दंडवत करके नृत्य करते हुए दूर बाहर जाकर के एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी दास जी बैठ गए। बंधुओं, हम लोगों से अपराध गलती हो जाती है, पर ठाकुर जी शब्द याद रखते हैं।
अर्धरात्रि में ही श्री गोपीनाथ जी ने दर्शन दिए। किसको? पुजारी जी को। और पुजारी जी के स्वप्न में जाकर करके बोले सुनो। बोले हाँ, आज इतने सारे रसिक जन दर्शन करने के लिए आए, सबको तुमने हमारी क्षीर प्रसादी बांट दी, पर पीछे एक ब्रजमंडल के माधवेंद्रपुरी दास जी खड़े थे, उनको तुमने कुछ नहीं दिया। तो पुजारी जी बोले जय जय, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको याद नहीं रहा। अब तो कल क्षीर बनेगी, रात्रि में भोग लगेगा, तब दे दूंगा। अरे बावड़े, वो 5 दिन के भूखे हैं और कल और उनको भूखा रखोगे और रात्रि में जाके क्षीर को भोग दोगे? इतनी प्रतीक्षा वो कैसे करेंगे? तो प्रभु आप ही बताओ क्या करें फिर? दोपहर में राजभोग का प्रसाद दे देंगे, मंगला भोग का बोले वो सब नहीं, जो हमारे क्षीर भोग प्रसाद में सुख है वो राजभोग और मंगला में नहीं है, वही देना था उनको। पुजारी जी कान पकड़ने लगे, बोले आज तो अपराध हो गया, क्षमा करो। ठाकुर जी बोले नहीं, अभी उठो, स्नान करो, मंदिर खोलो और भीतर जाओ, वहां से क्षीर भोग लाओ। बोले क्षीर भोग तो सब बट गयो, कुछ बचा ही नहीं है, कहां से लाऊं? बोले मंदिर में आके देखो तो सही, एक पात्र रखा है। स्नान ध्यान करके मंदिर में जाकर के देखा तो महाराज वहां पर कोई पात्र दिखा नहीं। पुनः नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहे कहां है पात्र, आज्ञा तो करो। बोले हमको पता था कि तुम सब में बांट दोगे, माधवेंद्र जी को छोड़ दोगे, इसलिए हमने पहले ही एक सकोरा उठा के अपनी जेब में रख लिया है। हमारी जेब टटोलो। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी की जेब देखी तो एक जेब में सकोरा धरा था खीर का। निकालते ही पुजारी जी के नेत्र सचल हो गए। बोले आप गोपीनाथ नहीं हो, आप चित चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप माखन चोरा गोपीनाथ नहीं हो, आप तो क्षीर चोरा गोपीनाथ हो। अपने भक्त को देने के लिए चोरी करते हो। ठाकुर जी बोले अब विलंब नहीं करो, मेरा पेट मेरे सामने भोग पधराने से नहीं भरता है। मेरे सामने पधराई हुई वस्तु जब मेरे भक्तों को पवाई जाती है तब मुझे शांति मिलती है, तब मुझे आनंद मिलता है। जब तक माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। जल्दी जाओ पवा दो। पुजारी जी दौड़े गए। रात्रि के 2-3 बजे होंगे, तब घड़ी तो नहीं थी पर अर्धरात्रि हो रही थी और माधवेंद्र जी नेत्रों से अश्रु प्रवाह एक वृक्ष के नीचे बैठे। पुजारी जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा माधवेंद्रपुरी दास आप ही हैं क्या? माधवेंद्र जी बोले आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले भैया किसी का परिचय सेठ कराते हैं, किसी का परिचय नगरवासी कराते हैं, पर आपका परिचय तो स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने दिया है, स्वयं ठाकुर जी ने आपका नाम बताया है। माधवेंद्र जी बोले वो मेरा नाम जानते हैं? बोले जी उन्होंने ही आपका नाम बताया। और आपको खीर भोग नहीं मिला था आज? बोले नहीं मिल पाया था, आपने सब में बांट दिया, हम तक पहुंच ही नहीं पाए। बोले लो ठाकुर जी ने आपके लिए खीर, और पूरी वृत्तांत बताया कि ठाकुर जी ने अपनी जेब में छुपा करके रखी आपको देने के लिए। आहा, माधवेंद्रपुरी दास जी तो वहीं नृत्य करने लगे, रुदन करने लगे, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। हाँ गोपीनाथ, प्राण गोपीनाथ, जीवन गोपीनाथ कहकर के रोने लगे। खीर भोग पाया। और ये कथा जब प्रातःकाल होती पूरे नगर में प्रसिद्ध हुई, नगर के बाद प्रांत में प्रसिद्ध हुई और पूरे भारत में प्रसिद्धि हो गई और ठाकुर जी का नाम बदल गया, खीर चोरा गोपीनाथ। उससे पहले त्रेता से लेकर के द्वापर तक वे केवल गोपीनाथ थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी दास जी के आते उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। बोलो क्षीर चोरा गोपीनाथ की। ऐसे प्यारे हैं प्यारे ठाकुर जी। तो माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने भेजा है, जाओ जाकर के जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर के आओ। और तभी जब सुनिए सब लोग ध्यान से इधर देखो, माधवेंद्रपुरी दास जी जब यहां से कपूर चंदन लेकर के गए, घिस करके श्रीनाथ जी को अर्पित करवाया और बोले फिर अकेले श्रीनाथ जी को क्यों लगा मैं, तो फिर गोपीनाथ जी वृंदावन में, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, सब जगह वो चंदन वितरण किया। और तब से आज तक हमारे सब श्री कृष्ण तीर्थों में चंदन यात्रा होती है, चंदन उत्सव होता है। अक्षय तृतीया को ठाकुर जी को चंदन पधराया जाता है। उसके शास्त्रीय प्रमाण, वैदिक प्रमाण, पौराणिक प्रमाण भी हैं और एक भावना का प्रमाण यह भी है कि चंदन यात्रा जो है ये सबसे प्रथम उत्सव है साल का। चैत्र में हमारी नए साल का प्रारंभ होता है, सबसे पहला उत्सव अक्षय तृतीया आती है। और उस अक्षय तृतीया में महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने सारे मंदिरों में चंदन भेजते हैं, चंदन लगाते हैं अपने ही स्वरूपों को।
बड़ी बड़ी भावना है। तो इस प्रकार हमारे श्रीनाथ जी और जगन्नाथ जी, वैसे सबरे ठाकुर इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपको पता है जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव कहां हुआ? श्री जगन्नाथ जी का रूप जो है ये कहां प्रकट हुआ? कहां प्रकट हुआ? द्वारिका। हमसे ही सुना है आपने तभी बोल रहे हो। ये कथा तो हमने ही सुनाई है, वैसे तो सभी सुनाते हैं, पर जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव प्रकट स्थली जो है वो है द्वारिका। द्वारिका में व्रजवासियों की चर्चा सुनते हुए श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। नारद जी देख करके घबरा गए। बंधुओं, बहुत रोया हो ना व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, भगवान करे कोई ना रोवे, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत रोया हो, दिन रात रोया हो, उस व्यक्ति की आंखें अलग ही दिख जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अतिशय रुदन करने वाले व्यक्ति के पलकों के पास दोनों तरफ ऊपर नीचे आपको लालिमा का दर्शन होगा, लाल लाल हो जाते हैं। बाहर की ये जो पलक हैं ये भी लाल पड़ जाती हैं, और जितने उसके सामान्य नेत्र खुलते हैं उससे थोड़े अधिक नेत्र खुल जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो, जगन्नाथ जी के जो ये भाव है ये पूरा लाल है और नेत्र पूरे खुले हुए हैं। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। व्रजवासी और किशोरी जी के प्रेम में इतना रुदन किया ठाकुर जी ने कि जगन्नाथ बन गए। नारद जी महाराज घबरा गए और घबरा करके बोले, प्रभु ये ऐसा स्वरूप आपका, इसको तुरंत अंतर ध्यान कीजिए, हम देख नहीं पा रहे हैं आपके स्वरूप को, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, नहीं, अब तो ये स्वरूप प्रतिष्ठित होगा और पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था मुझे कितनी प्रिय है, प्रेम मुझे कितना प्रिय है, ये सबको बताने के लिए अब ये स्वरूप प्रतिष्ठित होकर विराजमान होगा। और चारों धामों में, चारों तीर्थों में, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधानता इसी रूप की होगी। कलिकाल में इसी रूप से मैं विराजूंगा, यही मेरा मूल रूप होगा। बोले कहां जाएंगे? बोले इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ने मेरी तपस्या की है, उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहां आइए, उन्हीं के यहां मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके यहां पधारे। 5 प्रकार के अवतार होते हैं। पहले अवतार, वैसे तो 24 अवतार आदि सब हैं, पर भगवान 5 प्रकार से आते हैं। ठाकुर जी का पहला अवतार है परावतार। परावतार का मतलब होता है सर्वव्यापकता। परावतार, इस माइक में भी ठाकुर जी हैं, इस वायु में भी ठाकुर जी हैं, इस पंडाल में भी ठाकुर जी हैं, इन सामने आर्टिफिशियल इन पुष्पों में भी ठाकुर जी हैं, माइक में भी ठाकुर जी हैं, आप में भी ठाकुर जी हैं, हम में भी ठाकुर जी हैं। एक बात कहें, ये परा अवतार जो है इसको पूरी दुनिया मानती है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, परा अवतार ठाकुर जी का सब मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, सब मानते हैं क्या? भगवान सब जगह है। परा अवतार की व्याख्या और कहीं थी ही नहीं, केवल सनातन धर्म में थी कि परा अवतार भगवान सर्वव्यापक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणी मात्र में विराजमान है, सभी जड़ चेतन में विराजमान है। हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो कैसी, अभी हमने कथा प्रारंभ की तो हमने क्या कहा था कि ठाकुर जी केवल मंदिर में हैं, ऐसा मत मानिए। आप श्री जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं, यहाँ की पृथ्वी का दर्शन कर रहे हैं, समुद्र का दर्शन कर रहे हैं, आकाश का दर्शन कर रहे हैं, सूर्य का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में खड़े होकर के, तो आपकी दृष्टि जो देख रही है सब जगन्नाथ हैं। ये ठाकुर जी का परावतार, सर्वव्यापकता। लेकिन सर्वव्यापकता से कई अविश्वासी जीवों को सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र व्यापकता है उनकी। लेकिन कई लोगों को विश्वास प्रतिष्ठित करने के लिए सर्वव्यापकता कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। यह बात मानने की हो सकती है कि ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं,
लेकिन कई बार हम मानव है ना, हम लोगों के चित्त में दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर्व व्यापकता ठाकुर जी की है तो फिर किसी को पाप करना ही नहीं चाहिए था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी सब जगह हैं तो फिर दुनिया में पाप होने ही नहीं चाहिए।